पानी के तरसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। K4 मंसूबे में मजीद 1 साल की ताखीर। दोस्तों, कराची के लिए ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम K4 की मुद्दत तकमील में 1 साल की मजीद तौसीक करते हुए जून 2025 से बढ़ाकर जून 2026 तक मुकम्मल करने की नई टाइमलाइन की मंजूरी दे दी गई। कराची को पानी की फराहमी के मंसूबे K4 की अदम तकमील और मुसलसल ताखीर का शिकार होना कराची के अवाम के साथ सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी व तरक्कियात एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में इंडस रिवर कमीशन के हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख है। कराची को यौमिया 1200 MGD पानी फराहम किया जा रहा है। हुक्काम ने बताया कि कराची में 550 MGD पानी की कमी है। 42% पानी कराची पहुंचने से पहले चोरी कर लिया जाता है या जाया हो जाता है। 2040 तक कराची की पानी की जरूरत 2200 MGD हो जाएगी। कराची को दरियाए सिंध से बजरिया किंझर झील और हब डैम से पानी मिलता है। इजलास को बताया गया कि कराची को दरियाए सिंध से बजरिया किंझर झील 520 MGD पानी मिलता है। किंझर झील से कराची को 80% पानी मिलता है, जबकि हब डैम से 100 MGD से कम होकर 62 MGD पानी मिल रहा है। कराची को 2023 में हब डैम से 48 MGD पानी मिलता था। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रीफिंग में बताया गया कि अब किंझर झील और कलरी बगियाड़ फीडर की कंक्रीट सीमेंट से लाइनिंग की जा रही है। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम K4 से पानी गुंजाइश से बढ़ाई जा रही है। हब डैम में तौसी की जा रही है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि KB फीडर में कंक्रीट सीमेंट से लाइनिंग का 33% काम मुकम्मल हो चुका है, जिस पर 12 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि अब तक वफाकी वजारत आबी वसाइल ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, हालांकि 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। हुकाम ने बताया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तकर्री देरी से की गई, इसलिए रकम भी ताखीर से जारी हुई। हुकूमत सिंध ने फंड्स की छानबीन के बाद रवा माली साल के दौरान 3 अरब रुपए मुख्तस कराए हैं। K4 पर काम 60% मुकम्मल हो चुका है और ये मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, चेयरमैन वाबडा ने शिकायत की कि मंसूबे में देर होने पर खदशात हैं, इन्हें दूर किया जाए। वफाकी वजारत मनसूबा बंदी व तरक्कियात के मुताबिक हुकूमत सिंध वाबडा की शिकायत का अजाला करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। K4 के लिए 60% रकम जारी की गई है और 57% काम मुकम्मल हुआ है। इजलास में मंसूबे की तकमील की तारीख जून 2025 से बढ़ाकर जून 2026 कर दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि महकमा मनसूबा बंदी व तरक्कियात सिंध की जानिब से हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात की जाएगी। ये फैसला भी किया गया कि जो रकम जारी की जाएगी इसकी हर 3 माह बाद मॉनिटरिंग की जाएगी और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मंसूबे की तकमील के बाद सिंध हुकूमत टैंकर माफिया का खात्मा करके हर घर की दहलीज तक पानी पहुँचाएगी। हुकूमत सिंध निकासी आप को रिसाइकिल करने और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए तज्जिया कराएगी। नाजरीन, पहली मरतबा K4 मंसूबे का संग बुनियाद 10 जून 2015 को उस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने रखा था और लागत का तखमीना 25 अरब 55 करोड़ रुपए था, लेकिन आज 10 बरस गुजर जाने के बावजूद ये मुकम्मल न हो सका है। दूसरी जानिब इसकी लागत में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मंसूबे पर काम के लिए दूसरी मरतबा वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के दफ्तर में 15 जून 2016 को मुआहदे की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें उस वक्त के वजीर खजाना सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर वज़रा ने शिरकत की थी। मुराद अली शाह ने उस मौके पर कहा था कि पहला मरहला 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तीसरी मरतबा 14 अगस्त 2016 को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के साथ काटोर में संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की थी। दिलचस्प अमर यह है कि मंसूबे के आगाज में वफाक और सूबे में जिन सियासी जमातों की हुकूमतें थी आज भी उन्हीं की हैं, ताहम उन्होंने कभी ताखीर की वजूहात बताई और न जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुछ अरसा कबल आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि K4 मंसूबे की तौसी कराची के लिए जरूरी है। वाटर बोर्ड तमाम पुरानी लाइनों का जामा सर्वे करे और उनकी मुरम्मत के लिए 5 साला मंसूबा तैयार करे। वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया था कि रोज पानी की लाइनें क्यों फटती हैं। इजलास के आगाज पर वज़ीर आला ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए वाटर बोर्ड को हिदायत की थी कि तमाम पुरानी लाइनों का जामे सर्वे किया जाए और उनकी मुरम्मत के लिए 5 साला मंसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने जोर दिया था कि वाटर बोर्ड को अपने निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। K4 तौसीही मंसूबे का जायजा लेते हुए मंसूबे को कराची में पानी के देरीना बहरान के हल के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दिया था।
और तमाम मुतल्लिका को हिदायत दी थी कि इंतजामी रुकावटें फौरी तौर पर दूर की जाए। दोस्तों, कराची का एक अलमिया ये भी है कि इस वक्त कराची में पानी की मजमूई तलब से 50% कम पानी फराहम किया जा रहा है और बाज इलाके पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा शहरी पीने के पानी से महरूम है। माहिरीन का कहना है कि शहर को मुहैया किए जाने वाले पानी का 50% चोरी हो जाता है, जो बाद में महंगे दामों वापस शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। शहर में पानी के कई रंग नजर आते हैं। बाज इलाकों में ये अमीरों का है तो कहीं ये गरीबों का पानी है। जिसके पास जितना पैसा और असर रसूख है उसके पास उसी कदर साफ पानी है। कराची में पीने के पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए बरसों कबल अजीम तर मंसूबा आबिर रसानी K4 बनाया गया था, लेकिन ना समझ में आने वाली वजह की बिना पर ये टलता रहा। बाज दस्तावेजात के मुताबिक ये मंसूबा 2006 में मंजूर हुआ था, फिर ये फाइलों से निकला, जमीन पर आया तो इसकी राह में कभी माली वसाइल की अदम दस्तियाबी आड़े आई तो कभी सुर्ख फीते की रिवायती सुस्ती और लापरवाही, कभी वफाक से फंड न मिलने का शिकवा सुनाया गया तो कभी सूबाई वजारत खजाना से फंड की अदम फरहमी की शिकायत सामने आई। कराची को आखिरी मरतबा K3 मंसूबे से मार्च 2006 में इजाफी पानी फराहम करने का बंदोबस्त किया गया था। इसके बाद से शहर को मजीद पानी की फराहमी का कोई मंसूबा मुकम्मल न हो सका। कराची में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र इजाफी पानी की फौरी फराहमी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।